आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता पर कुछ क्लासेस हम कर चुके हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आइए देखते हैं कि आज की क्लास में किन किन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है। काफी सारे सवाल, काफी सारी कॉन्सेप्ट्स आप सीख चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहली क्लास में बताई गई थी, उसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर बहुत सारे सवाल हम लगा चुके हैं। हर वो सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे न जाने कितने सवाल आपको बताए जा चुके हैं और बहुत सारे सवाल अभी आपकी स्लाइड्स में बाकी हैं जिन्हें आपको लगाना है। तो आइए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जितनी बातें आपको प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी में बताई गई हैं, जो पहली क्लास में जितनी चीजें बताई गई थी, उसके बाद की आगे आने वाली क्लासेस में जितने सवाल आपने लगाए हैं, उन सवालों को लगाने के लिए जो जो बातें आपने समझी हैं, जो जो व्यवहारिक, जो जो प्रैक्टिकल बातें आपने की हैं, मतलब ऐसे कई सारे सवाल थे। कई सारे क्या प्रायिकता में, क्योंकि प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। किसी काम के होने या ना होने की जब संभावना आपको निकालनी है तो स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि काम जो होंगे वो कुछ ऐसे ही होंगे जो आप अपने डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं करते होंगे। कुछ काम खेल के रूप में करते होंगे, कुछ काम किसी और रूप में करते होंगे, लेकिन ऐसी चीजें ही आपको यहाँ पर इस चैप्टर के सवालों में मिलती हैं जिन चीजों से आप अपनी आम जिंदगी में जानकारी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उन सारी बातों को फिर से दिमाग में आप अपने रखिएगा कि अगर डाइस की बात की जाए, पासे की बात की जाए, तो लूडो वाला पासा आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ताश की गड्डी की बात की जाए तो अब ताश की गड्डी से जनरली तो आपका परिचय नहीं होगा, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स आमतौर पे घरों में तो अलाउ नहीं किया जाता है कि बच्चों को पता हो कि प्लेइंग कार्ड क्या है, या बच्चे प्लेइंग कार्ड से अपनी जानकारी बढ़ाएं, उनको खेलें। लेकिन फिर भी हमारी यहाँ पर मजबूरी, हमको यहाँ पर प्लेइंग कार्ड सीखने पड़ेंगे। जो ताश की गड्डी होती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको कोई ऐसा ताश का गेम सिखाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ताश की गड्डी जो है, प्लेइंग कार्ड्स जो हैं, उनकी प्रॉपर जानकारी होनी आपको जरूरी है, क्योंकि ताश की गड्डी पर बेस्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है। एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो हैं प्रायिकता के, उनमें से ताश की गड्डी का सवाल भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए आपको ताश की गड्डी को समझना पड़ेगा, प्लेइंग कार्ड्स को समझना पड़ेगा, कौन कौन से प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं, कितने सेगमेंट्स में बटे होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं उसके, अगर 4 पार्ट होते हैं तो हर पार्ट में कितने होते हैं। इस तरीके से ये सारी बातें आपको करनी है। लेकिन फिलहाल अभी जो आप आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, और छोटा सा सवाल देखने में है लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन भी बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम सवाल को लगाएं, कैसे हम सॉल्यूशन को शुरू करें। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 2 मित्रों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडेज। और आगे ब्रैकेट में दे रखा है कि नॉट लीप ईयर्स, यानी जिस वर्ष में उनका जन्म हुआ है वो वर्ष लीप ईयर नहीं था। इस आधार, या मतलब एक ही वर्ष में हुआ हो या अलग अलग वर्षों में हुआ हो, लेकिन दिन सेम है। 2 मित्र हैं, उन 2 मित्रों का जन्म एक ही वर्ष में हुआ हो या अलग अलग वर्षों में हुआ हो, लेकिन सेम डे उनका जन्म हुआ है, अलग अलग दिनों पर उनका अगर जन्म हुआ हो, तो इस बात की कितनी प्रायिकता है कि 2 मित्रों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे, एक नहीं हो सकते हैं। इस बात की प्रायिकता आप निकालिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। दो तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। एक तरीका, एक पैटर्न ये है सवाल को लगाने का कि हमसे जो पूछा जा रहा है उसका अपोजिट जो रिजल्ट है वो हम निकाल लें, और उसके बाद उस अपोजिट का अपोजिट निकाल लें तो जो पूछा जा रहा है वो आ जाएगा। जैसे हमसे कहा गया है कि 2 मित्रों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, इस बात की प्रायिकता निकालिए, तो हम 2 मित्रों के जन्मदिन समान हो, इस बात की प्रायिकता अगर निकाल लें। ध्यान से समझिएगा,
दो मित्रों के जन्मदिन समान हो इस बात की प्रायिकता हम निकाल लें और उस प्रायिकता को हम P1 कह दें, और दो मित्रों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो इस बात की प्रायिकता को आप P2 कह दें। तो आपको पहली क्लास में बताया गया था कि किसी घटना के होने और किसी घटना के ना होने की प्रायिकताएं जो होती हैं उनका योगफल जो होता है वो हमेशा 1 होता है। इस बात को आप जानते हैं। किसी काम के होने की प्रायिकता और उसी काम के ना होने की प्रायिकता का योग यानी सम जो होगा वो 1 के बराबर होगा। हमसे भिन्न भिन्न जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता निकालनी हमसे पूछा गया है, तो भिन्न भिन्न जन्मदिन ना हो इस बात की हम प्रायिकता निकाल लें। अगर भिन्न भिन्न नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होंगे, समान होंगे। भाई अगर जन्मदिन अलग अलग नहीं है तो इसका मतलब जन्मदिन क्या है, समान है। तो जन्मदिन अलग अलग ना होने की प्रायिकता की बात करिए या जन्मदिन समान होने की बात प्रायिकता की बात करिए, दोनों बातें तो एक ही हैं। लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होइएगा। दो फ्रेंड्स हैं, उनके बर्थडेज डिफरेंट नहीं हैं, ये वही एक्चुअल सेंटेंस वही तो है कि ये दो फ्रेंड्स के बर्थडे सेम है। भाई दो मित्रों के जन्मदिन समान हैं आप ये कहिए, या ये कहिए कि दो मित्रों के जन्मदिन अलग अलग नहीं है। अलग अलग ना होना और समान होना एक ही बात तो होती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो हम क्या करें, भिन्न भिन्न ना होने की प्रायिकता निकाल लें। और भिन्न भिन्न ना होने का मतलब है समान होना, तो यानी दो मित्रों के जन्मदिन समान होने की प्रायिकता निकाल लें और फिर इस वाले रिलेशन को यूज कर लें। इसको आप कह देंगे भिन्न जन्मदिन समान होने की प्रायिकता और इसको कह देंगे जन्मदिन समान ना होने की प्रायिकता। उनका योगफल 1 के बराबर। समान होने की प्रायिकता आपने निकाल ली, वो यहां रख दीजिए, तो समान ना होने की प्रायिकता आपको मिल जाएगी। और समान ना होने की प्रायिकता अगर आपको मिल गई तो जन्मदिन समान ना होना यानी जन्मदिन अलग अलग होना, और जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता ही आपको निकालनी। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज वगैरह से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी मैं दोनों तरीकों से लगा के आपको बता दूंगा, एक तो इसका अपोजिट निकाल कर वापस इसको निकालना, एक डायरेक्ट यही निकालना। आइए समझते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दो मित्रों के जन्मदिन भिन्न भिन्न है जबकि लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष अगर नहीं है तो एक साल में कुल कितने दिन होंगे। जिन सालों में इन मित्रों के जन्म हुए हैं वो वर्ष अगर लीप ईयर नहीं है तो उन वर्षों में दिनों की संख्या कुल कितनी होगी, सबसे पहले यही लिखेंगे। लीप वर्ष नहीं है मतलब सामान्य वर्ष है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सामान्य वर्ष में कुल दिन बराबर 365। हमसे जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता निकालने की बात कही गई है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि दो मित्र हैं, उनका जन्मदिन कौन कौन से दिन पड़ सकता है। तो क्योंकि जन्मदिन के विषय में कोई विशेष बात नहीं कही गई है, तो साल के किसी भी दिन उनका जन्मदिन पड़ सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर 365 दिन हैं तो पहले से लगाकर और 365वें दिन के बीच में जितने दिन है, या पहले से लगाकर 365वें दिन तक जितने भी दिन हैं, उन 365 दिनों में से किसी भी दिन किसी भी मित्र का जन्मदिन पड़ सकता है। यानी जन्मदिन पड़ने की, जन्मदिन होने की कुल कितनी संभावनाएं हैं, मतलब जन्मदिन कौन से दिन होगा उस दिन के होने की कुल कितनी संभावनाएं हैं। जितने दिन आपके पास हैं उतनी ही संभावनाएं हैं। भाई टोटल दिन पूरे साल में 365 हैं, तो 365 में से किसी भी दिन जन्मदिन हो सकता है, इसलिए कुल संभावनाएं जो हैं वो कितनी है, 365। जब जन्मदिन का दिन आप चुनेंगे तो इन 365 में से कोई भी हो सकता है, तो यानी टोटल संभावनाएं कितनी है, 365।
जन्मदिन को चुनने के लिए कुल संभावित परिणाम NS बराबर कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। 365 दिन टोटल है। इन 365 में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। जब किसी का भी चुनाव कर सकते हैं तो NS कितना हो सकता है, मतलब आपके पास चॉइस करने के लिए कुल कितने दिन हैं? तो चॉइस करने के लिए तो टोटल 365 दिन है, तो यानी किसी का भी चुनाव कर सकते हैं तो 365 NS 365 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, जन्मदिन समान होने की प्रायिकता निकाल लें। ये चलिए अच्छा पहले डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, अलग अलग होने की संभावना। दो मित्र हैं तो किसी एक मित्र के होने की प्रायिकता, एक मित्र के जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या होगी? ये समान होने की प्रायिकता निकाल लीजिए, वो ज्यादा आसान है। भिन्न भिन्न निकालना, हम समान की निकालेंगे। लिखें यदि दो मित्रों का जन्मदिन समान हो, अर्थात क्या मतलब है इस बात का? अगर दो मित्रों का जन्मदिन यानी कि बर्थडे सेम डे हो तो इस बात का क्या मतलब है? अर्थात 365 में से कोई एक दिन जन्मदिन के पक्ष का परिणाम होगा। ये बात समझ में आपको आई? क्या मतलब है इस बात का? अगर दो मित्रों का जन्मदिन समान हो, सेम डे अगर उनका बर्थडे हो रहा है, तो इसका मतलब आप चुनाव 365 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इन 365 दिनों में से कोई एक दिन ऐसा होगा जिस एक दिन को सिलेक्ट करने पर दोनों का बर्थडे आपको मिल जाएगा। यानी 365 में से कोई एक दिन ऐसा होगा जो एक दिन जब आप चुनेंगे तो जन्मदिन समान होने के पक्ष का परिणाम आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 1 फरवरी है जिस दिन दोनों का जन्म होता है, तो इन 365 दिनों में से उस 1 फरवरी का जब आप चुनाव करेंगे तो ही 1 फरवरी जो होगा वो दोनों का बर्थडे रिप्रेजेंट कर, दोनों का बर्थडे जो है वो बताएगा, वो 1 फरवरी। यानी NS जो 365 है उसमें से जो NE होगा, आपके पक्ष का परिणाम होगा, वो केवल एक दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है, तो इसका मतलब इन 365 में से एक दिन जो होगा वो आपके पक्ष का है, बाकी 364 दिन आपके खिलाफ है। 365 दिनों में से एक दिन ऐसा होगा जिस दिन पर दोनों का जन्मदिन पड़ेगा, वो आपके पक्ष का परिणाम होगा। यानी दो मित्रों के जन्मदिन समान हो, इस बात के लिए इन 365 में से एक दिन रिस्पॉन्सिबल है, एक दिन उत्तरदायी है। उस एक दिन को छोड़कर बाकी 364 दिन जो हैं, उन 364 दिनों में से इन दोनों में से किसी का भी जन्मदिन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। इसका मतलब 365 में से कोई एक दिन जो होगा वो आपके पक्ष का परिणाम होगा, जिस एक दिन में दोनों का जन्मदिन एक साथ होगा। तो यानी NE जो होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा NE जो होगा वो कितना होगा? 1। 365 तरीके से आप दिन का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इन 365 में से कोई एक दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों का जन्मदिन एक साथ पड़ जाएगा। यानी जन्मदिन के एक साथ होने के लिए जो पक्ष का परिणाम होगा वो NE बराबर 1 होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि दोनों का बर्थडे सेम डे होता है, इसलिए वो एक दिन आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है जिस दिन दोनों का जन्मदिन होगा। और क्योंकि एक दिन ही आपके पक्ष में है, इसलिए NE बराबर 1 हो जाएगा। अगर NE बराबर 1 हो जाएगा तो दोनों का जन्मदिन समान होने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान रखिएगा, हम सवाल के उल्टा चल रहे हैं। अभी लिखेंगे
दो मित्रों का जन्मदिन समान होने की प्रायिकता। इसको आप P1 कहे, P1 या PE1 या हाँ PE1 कह दीजिए। होने की प्रायिकता यदि P1 हो तो ऐसे लिख लीजिए, तो P1 बराबर प्रायिकता क्या होती, PE होती, जनरली जनरल फॉर्म PE होती, इसको आप क्या लिखते हैं NE अपॉन NS। तो P1 बराबर क्या आ जाएगा, NE का मतलब है 1 और NS कितना है 365। ध्यान से समझिएगा, दो मित्रों के जन्मदिन के समान होने की प्रायिकता जो है वो 365 आ गई। तो समान होने की प्रायिकता अगर इतनी है तो समान ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, समान होने की प्रायिकता प्लस समान ना होने की प्रायिकता बराबर 1। पहली क्लास में आपको बताया गया था किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 होता है। सम ऑफ एनी इवेंट मतलब किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी हो और उस घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी हो, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट होगा वो 1 मिलेगा। तो समान दो मित्रों के जन्मदिन के समान होने की प्रायिकता P1 है, तो समान ना होने की प्रायिकता हम P2 मान लें। तो लिखेंगे माना यदि जन्मदिन समान ना होने की प्रायिकता P2 हो तो आप जानते हैं P1 प्लस P2 बराबर कितना होता है 1। किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। ये है जन्मदिन समान होने की प्रायिकता और ये है जन्मदिन समान ना होने की प्रायिकता। P1 कितना है 1/365 प्लस P2 बराबर 1, यानी P2 बराबर कितना आ गया 1 माइनस 1/365, यानी P2 बराबर आ गया 364/365। P2 का मतलब क्या है, P2 का मतलब है जन्मदिन समान ना होने की प्रायिकता। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, implies that जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता क्या आ गई 364/365। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन जिस पैटर्न से आपको लगवाया गया है उसमें दोनों बातें आ गई। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दो मित्रों के जन्मदिन समान हो, अगर दो मित्रों के जन्मदिन समान होने की प्रायिकता आपसे पूछी जाए तो आपको ये आंसर आपका ये आंसर हो जाएगा। जन्मदिन समान होने की प्रायिकता अगर पूछी जाए तो यहाँ पे आपका सवाल खत्म हो जाएगा, और अगर जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता पूछी जाए तो यहां से आप चलेंगे और यहां पर सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और एक और भी मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तब भी नहीं निकलेगा, ये आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको निकालना ही पड़ेगा। बस इसको निकालने के बाद जो ये प्रोसीजर हम लोगों ने किया है, यहां तक का जो सोल्यूशन है, इसके बाद एक और तरीका है जिससे ये जवाब
लाया जा सकता है, लेकिन कोई जरूरत उसकी नहीं है कि इसमें मुझे ऐसा कुछ कठिन दिख नहीं रहा है, इसलिए आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, इसी को प्रैक्टिस करिए। बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिए और अगले सवाल पे फिर हम लोग चलते हैं। चलिए, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी। बात पत्तों और गड्डी की जाने लगी है, यानी कि ताश की जाने लगी है। तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे जब तक ताश की गड्डी यानी कि प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप नहीं जानते होंगे। अगर प्लेइंग कार्ड्स की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं होंगे कि एनएस कैसे, मतलब जब ताश कितने होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है, जानते नहीं तो एनई और एनएस आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ताश की गड्डी की थोड़ी सी बात करेंगे कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक मतलब ताश की गड्डी। तो आइए जानते हैं ताश की गड्डी क्या होती है, समझिएगा ध्यान से। ताश की गड्डी के विषय में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक प्रायिकता के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के जो आप लगा नहीं पाएंगे, इसलिए ताश की गड्डी जो है वो जाननी जरूरी है आपके लिए, सवालों के लिए। तो ताश की गड्डी जो होती है, देखिए ध्यान दीजिए, ताश की गड्डी उसमें प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। किसी भी ताश की गड्डी में यानी कि डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं, यानी कि ताश की गड्डी में जो ताश की टोटल संख्या होती है वो 52 होती है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, इसको आप लिख भी लीजिएगा क्योंकि भूल सकते हैं आप। तो कुल ताश कितने होते हैं? 52। कुल ताश कितने होंगे? कुल ताश की संख्या होगी 52। और ये 52 ताश जो होते हैं ये 13-13 के 4 विभागों में बटे हुए होते हैं। 52 ताश जो होते हैं 13-13 के 4 डिपार्टमेंट्स में बटे होते हैं। मतलब 52 ताश जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। 13-13 ताशों के 4 प्रकार होते हैं इन 52 में। तो इसका मतलब, और ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला प्रकार होता है, यह पहला दूसरा मतलब नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। एक प्रकार होता है हिंदी में आप कहेंगे ईंट, ब्रिक, लेकिन अंग्रेजी में ब्रिक नहीं कहा जाता इसको। मतलब ईंट को ब्रिक कहते हैं, लेकिन ताश में जो ईंट होता है उसको ब्रिक नहीं कहा जाता, उसको डायमंड कहा जाता है। उसके बाद होता है पान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश में हार्ट। तीसरा होता है हुकुम, इसको आप कहते हैं स्पेड। और चौथा होता है फूल, इसको आप कहते हैं क्या? क्लब। ठीक है, सारे के सारे ये कितने कितने होते हैं? ये सब टोटल 13-13 पत्ते होते हैं। 13 ये होते हैं। ईंट, जो ईंट का जो भी सिंबल होगा, अभी सिंबल बताया जाएगा, जो भी सिंबल होगा उस सिंबल के टोटल 13 पत्ते होते हैं। पान जो होता है उस सिंबल के भी 13 होते हैं, हुकुम के भी 13 होते हैं, और फूल के भी 13 होते हैं। इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ये कलर क्यों चेंज किया गया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हुकुम का मतलब स्पेड, और ये फूल हुआ, फूल का मतलब क्लब।
ईंट के 13, पान के 13, हुकुम के 13 और फूल के 13। इस तरीके से 13-13 मिलके 52 टोटल हो जाते हैं। ठीक, कलर जो लिखा गया है उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो 52 ताश के पत्तों की गड्डी होती है, जो डेक ऑफ 52 कार्ड्स होता है, उस गड्डी में 13-13-13-13 करके जो 4 तरीके के ताश आपके पास हैं, सबसे पहला डिवीजन जो उनका होता है वो कलर के माध्यम से होता है। 52 ताश के पत्तों की जो गड्डी होती है वो टोटल 2 कलर में होती है। आधे पत्ते उसके रेड कलर के होते हैं और आधे पत्ते उसके ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, यानी कि 26 पत्ते लाल होंगे, 52 है टोटल ना, 26 लाल होंगे और 26 काले होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उन स्टेटमेंट्स को ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि सवाल बन के इसी तरीके से आता है। कभी आपको कलर की प्रायिकता पूछी जाएगी, ताश की गड्डी आपको दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से आपको ये इस गड्डी को सिखा रहा हूं, आपको खेलना नहीं है, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस डिजाइन होंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस, सबसे पहला जो इसका स्पेसिफिकेशन समझना है गड्डी का, वो क्या है? 52 पत्ते सबसे पहले तो कलर के बेस पे डिवाइड होते हैं, कलर के बेस पे उनका जो है डिवीजन होता है, अलग अलग होते हैं। वो क्या कलर्स होते हैं? 52 पत्ते 2 कलर्स में डिवाइड होते हैं। 26 पत्ते लाल होंगे और 26 पत्ते कैसे होंगे? काले होंगे। जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो रेड कलर के पत्ते होंगे, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ वो ब्लैक कलर के पत्ते होंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि जो रेड कलर के पत्ते होंगे वो या तो ईंट के हो सकते हैं या फिर पान के हो सकते हैं, मतलब उनका सिंबल या तो ईंट होगा, डायमंड होगा, या पान होगा, हार्ट होगा। और जो ब्लैक पत्ते होंगे, जो ब्लैक कार्ड्स होंगे, काले पत्ते होंगे, उनका सिंबल हुकुम होगा यानी स्पेड, या फिर फूल होगा यानी कि क्लब। क्या उनके सिंबल्स होते हैं ये भी आप देख लीजिए। ईंट का सिंबल जो होगा वो ऐसा होगा, हर कार्ड पर ऐसा सिंबल बना होगा। ठीक, जो पान का पत्ता होगा उस पर ऐसा सिंबल बना होगा। ये इसको फिल कर दीजिए आप। पान का जो पत्ता होगा उस पे ऐसा सिंबल होगा, रेड कलर का ही। और जो हुकुम का होगा उस पर यही होगा, सेम ब्लैक कलर का। यही होगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, ये हुकुम का होगा। ये सारी बातें आपको जाननी जरूरी हैं, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा सवाल। और ये फूल होगा, जो फूल होगा उस पर ये सिंबल होगा। ये ऑथेंटिक सिंबल्स हैं यही, ऐसा नहीं मैं अपने मन से बना रहा हूं कि फूल होगा तो ऐसा होगा। कार्ड्स पे यही सिंबल्स होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो 52 ताश के पत्ते हैं वो कलर के बेस पे सबसे पहले तो अलग अलग होंगे। 26 पत्ते लाल होंगे और 26 पत्ते काले होंगे। अब इन कलर्स के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो जो 26 लाल पत्ते हैं उनमें से 13 पत्ते ईंट यानी डायमंड के होंगे जिन पर यह सिंबल होगा, और 13 पत्ते पान यानी हार्ट के होंगे जिन पर यह सिंबल होगा। कलर वाइज ये 26 जो है सेम है, लेकिन सिंबल वाइज अलग अलग है। 26 लाल पत्तों की अगर बात करेंगे तो सिंबल वाइज ये फिर 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें से 13 ईंट के हो जाएंगे और 13 पान के हो जाएंगे। इसी तरीके से 26 काले पत्तों की अगर आप बात करेंगे, ब्लैक कार्ड्स जो है उनकी अगर बात करेंगे, तो ये 13-13 में फिर डिवाइड हो जाते हैं। इसमें से 13 हुकुम यानी स्पेड के होंगे और 13 फूल यानी कि क्लब के होंगे इस सिंबल के साथ। बात समझ में आई? इस तरीके से आपने इन 52 पत्तों को बांट दिया। कलर के बेस पे अगर कहें तो दो रूपों में, लाल और काला, और अगर सिंबल के उसमें कहें तो 4 तरीके से, ईंट, पान, हुकुम और फूल। अब उसके बाद 13 पत्ते जो होते हैं, इस क्या नाम इसका,
जो 52 पत्ते हैं टोटल, इन 52 पत्तों में जो पत्तों के प्रकार हैं वो टोटल 13 प्रकार के होते हैं। वही 13 पत्ते सेम इसमें भी होंगे, सिर्फ सिंबल चेंज होगा। मतलब जो कार्ड होगा, जो कार्ड इसमें होंगे, ईंट में होंगे, वही कार्ड पान में होंगे, वही कार्ड हुकुम में होंगे, और वही कार्ड फूल यानी कि क्लब में होंगे। सिर्फ सिंबल अलग होगा, कार्ड सेम होगा, सिंबल अलग होगा। यानी कि एक कार्ड ऐसा होगा जिस पर ए लिखा होगा, एक कार्ड ऐसा होगा जिस पर क्या लिखा होगा, एक कार्ड ऐसा, मैं 13 पत्तों का कुल 13 पत्ते जो हैं उनको मैं बताया जा रहा हूं कि वो 13 पत्ते कौन कौन से होंगे। लिखेंगे 13 पत्तों के प्रकार। हर डिपार्टमेंट में यही सेम 13 पत्ते होंगे, बस जो भी 13 पत्ते, अगर ये 13 इन 13 पत्तों में से कोई भी ईंट में जाएगा तो उस पर ईंट का सिंबल लग जाएगा, मोहर लग जाएगी। इसमें होगा तो पान की मोहर लगी होगी, इसमें होगा तो हुकुम की मोहर लगी हुई। 13 पत्तों के जो प्रकार हैं वो क्या हैं, एक कार्ड ऐसा होगा जिस पर ए लिखा होगा, नाम क्या होंगे अभी मैं बताऊंगा। एक कार्ड ऐसा होगा जिस पर के लिखा होगा, ऐसे के बीचों बीच में नहीं लिखा होगा, ये के लिखा होगा। एक कार्ड ऐसा होगा जिस पर क्यू लिखा होगा, और एक कार्ड ऐसा होगा जिस पर जे लिखा होगा। ठीक है, ठीक। बाकी चलिए वही रखिए कलर। 4 हो गए। बाकी एक पर 10 लिखा होगा, इनको थोड़ा छोटा बनाया देना, होंगे सब साइज में बराबर ही होंगे, ये बना ही लीजिए। एक पर 10 लिखा होगा, एक पर 9 लिखा होगा, एंड सो ऑन। लास्ट जो होगा उस पर 2 लिखा होगा। ये टोटल 13 पत्ते हैं। जो इस ऐसे दिखने वाले 13 पत्ते आपके यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे। यहां पर होंगे तो ये सारे पत्ते रेड कलर के होंगे, उस पर ये सिंबल बना होगा। अगर यहां पर ये 13 पत्ते आएंगे तो सारे रेड कलर के होंगे, ये सिंबल बना होगा। और अगर यहां पर ये 13 पत्ते होंगे तो ब्लैक कलर के होंगे, ये सिंबल बना होगा। ऐसे फूल में अगर होंगे तो ब्लैक कलर के होंगे और ये सिंबल बना होगा। इन 13 इनको काउंट कर लीजिए, देखिए 13 है कि नहीं है। 2 से लगाकर 10 तक टोटल कितने हुए, 2 से लगाकर 10 तक टोटल कितने हुए, 9 हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 पत्ते हुए, और 4 ये 13। अब देखिए इन 13 पत्तों में से प्रायिकता के सवाल में जो जिन पत्तों की जरूरत है वो सिर्फ इनकी, मतलब जिन कार्ड्स की पहचान की आपको जरूरत है वो सिर्फ केवल ये 4 हैं। बाकी नंबरिंग आपको, मतलब 13 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने लाल कितने काले होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कितने ईंट के होते हैं, कितने पान के होते हैं, कितने हुकुम के होते हैं, कितने फूल के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कलर वाइज पता होना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन एक एक कार्ड का जो स्पेसिफिकेशन है कि हर कार्ड जो होता है उसका नाम क्या है, वो उसके लिए आपको सारे कार्ड जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन 4 की जरूरत है। सवाल इन 4 पे आएगा या फिर ऊपर जितनी बातें की गई हैं उन पर आएगा। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि कार्ड जो होते हैं, एक कार्ड पर 2 लिखा हुआ होता है उसको दुक्की कहा जाता है, एक पर 3 लिखा होता है उसको तिक्की कहा जाता है। ऐसे ही 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 10 तक गिनतियां लिखी होती हैं। 10 के बाद एक कार्ड होता है जिस पर जे लिखा होता है, जे को आप कहते हैं गुलाम। जे को क्या कहेंगे, गुलाम। याद रहना चाहिए आपको। क्यू जिस पे लिखा होता है उसको आप कहते हैं बेगम या रानी।
क्यू को क्या कहेंगे? बेगम या रानी। के जिस पर लिखा होगा उसको आप कहेंगे बादशाह या राजा, मेन मुख्य नाम ये है बादशाह। और ए जिस पर लिखा होगा उसको आप कहेंगे इक्का। बात समझे? ए वाला इक्का हो जाएगा, के वाला बादशाह हो जाएगा, क्यू वाला क्वीन हो जाएगा यानी बेगम हो जाएगा, और जे वाला गुलाम हो जाएगा। अब आपको सवालों के लिए जो समझना है वो ये समझना है कि पूरी गड्डी में कितने इक्के होते हैं, कितने बादशाह होते हैं, कितने बेगम होते हैं और कितने गुलाम होते हैं। तो देखिए आपको बताया गया कि ये जो 13 पत्ते हैं ये गड्डी में 4 प्रकार के होते हैं, 4 जगह होते हैं। तो ये 13 जब यहां पर आएंगे तो एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम आ गया, जिनको कहा जाएगा ईंट का इक्का, ईंट का बादशाह, ईंट का बेगम, ईंट का गुलाम। यही 13 पत्ते जब यहां पर आएंगे तो ईंट का पान का इक्का, पान का बादशाह, पान का बेगम, पान का गुलाम। यही 13 पत्ते जब यहां आ जाएंगे तो हुकुम का इक्का, हुकुम का बादशाह, हुकुम की बेगम, हुकुम का गुलाम। इसी तरीके से यही 13 पत्ते जब यहां पर आएंगे तो फूल के सारे हो जाएंगे। तो कुल अगर टोटल काउंटिंग हम करेंगे तो अगर इक्कों की बात करें तो टोटल इक्के कितने हुए हमारे पास? एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यानी कुल इक्के कितने होंगे? 4। कुल बादशाह कितने होंगे पूरी गड्डी में? 4। कुल बेगम पूरी गड्डी में कितनी होंगी? 4। और कुल गुलाम कितने होंगे? 4। हर पत्ता 4-4 प्रकार का होगा। तो इस बात को भी आप लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा। ऐसे लिखेंगे कुल इक्के 4 होंगे, बादशाह 4 होंगे, बेगम 4 होंगी और गुलाम भी 4 होंगे। बाकी सारे पत्ते 4-4 होंगे लेकिन उनकी हमको जरूरत नहीं तो इसलिए एंड ऑन कर दिया। ठीक, पूरी गड्डी में 4 इक्के होंगे, 4 बादशाह होंगे, 4 बेगम होंगे, 4 गुलाम होंगे। तो 4 इक्के होंगे उसमें से 2, आप देखिए किस किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को अपने तोड़ मरोड़ के समझ सकते हैं। टोटल जो 4 इक्के हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इन 4 इक्कों में कुल कितने कलर हैं, यानी ये 4 इक्के जो हैं कौन कौन से कलर के हैं, तो 4 इक्कों में 2 रेड कलर के होंगे और 2 ब्लैक कलर के होंगे। एक इक्का यहाँ वाला रेड और एक इक्का यहाँ वाला रेड, 2 रेड हो गए, और यहाँ वाला इक्का ब्लैक। तो इन 4 में से 2 लाल और 2 काले, 4 बादशाह में से 2 लाल 2 काले, 4 बेगम में से 2 लाल 2 काली, और 4 गुलाम में से 2 लाल और 2 काले। ठीक है बात? तो इस तरीके से इतनी बात अगर मेरे हिसाब से आप जान लीजिए ताश की गड्डी के विषय में, तो ताश की गड्डी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। एनएस और एनी निकालना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्या समझना है? सबसे पहले किसी एक ताश की गड्डी में जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते जो हैं वो 52 होंगे। ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी। 52 पत्ते 2 कलर में डिवाइड होंगे। एक आपका होगा रेड कलर, 26 पत्ते रेड होंगे और 26 पत्ते ब्लैक होंगे। अब आप नोट कर लीजिएगा, मैं रफली ऐसे जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, जैसा आप कंफर्टेबल हो। 52 पत्ते जो हैं उसमें से 26 लाल होंगे और 26 काले होंगे। 26 लाल पत्ते जो होंगे वो 2 हिस्सों में बटे होंगे, 13 ईंट के होंगे और 13 पान के होंगे। 26 काले पत्ते जो होंगे वो भी 2 हिस्सों में बटे होंगे, 13 हुकुम के होंगे और 13 फूल के होंगे। ये 13 के जो 4 सेगमेंट्स हैं, ये 13 पत्ते एक्चुअली में कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। 13 पत्तों में इक्का होगा, बादशाह होगा, बेगम होगा, गुलाम होगा, यानी ए, के, क्यू और जे सिंबल के। इसके अलावा 10 से लगाकर 2 तक गिनतियां लिखी होंगी सारे कार्ड्स पे और ये 13 पत्ते मिलकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे ही 13 पत्ते 4 विभागों में है, इसलिए हर पत्ता 4-4 प्रकार का होगा। अगर इक्के हैं तो एक इक्का ईंट का, एक पान का, एक हुकुम का और एक फूल का, इस तरीके से कुल इक्के 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से बिल्कुल कुल बादशाह 4 हो जाएंगे, कुल बेगम 4 हो जाएंगी, कुल गुलाम 4 हो जाएंगे। जो 4-4 पत्ते हैं इनमें अगर कलर आपसे पूछा जाए तो गड्डी हमेशा कलर के बेस पर 2 भागों में बटी हुई होती है, तो हर कार्ड भी 2 भागों में बटा हुआ होगा। 4 इक्के हैं उसमें से 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। 4 बादशाह हैं उसमें से 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो इस तरीके से आप इनका डिवीजन
कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इस चीज को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ताश की गड्डी के सवालों को किस तरीके से लगाया जाए। ठीक है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को सवालों में कैसे यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं इस पे। चलिए सवाल शुरू करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं, तो देखते हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन को, जानकारी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहा गया है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया निकाला गया तो निकाले गए पत्ते के एक काला बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए शुरू करते हैं। बावन पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया। ध्यान से समझिएगा, ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते हैं, उसमें से एक कार्ड कोई हमने खींच लिया। तो जब एक कार्ड आप खींचेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? उस कार्ड को खींचने के संभावित परिणाम क्या है। तो संभावित परिणाम का मतलब क्या है? जो हमको करना है वो नहीं, जो हो सकता है। तो जब 52 पत्तों में से एक कार्ड आप खींचेंगे तो क्या हो सकता है? 52 में से कोई भी आ सकता है कार्ड, और कोई भी कार्ड आने का मतलब है कि वो एक पत्ता जो है वो 52 तरीके से खींचा जा सकता है। बात समझ रहे हैं भाई? 52 कार्ड्स में से पहला कार्ड भी आपके हाथ में आ सकता है, दूसरा कार्ड भी आपके हाथ में आ सकता है, तीसरा कार्ड भी आपके हाथ में आ सकता है, इस तरीके से एंड सो ऑन 52वां कार्ड भी आपके हाथ में आ सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या चीज हमको यहां से समझ में आती है कि 52 पत्तों में से अगर एक पत्ता आपको उठाना है तो 52 तरीके हैं एक पत्ते को उठाने के। कुल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं कि उन 52 में से कोई भी कार्ड आपके हाथ में आ सकता है, इसलिए टोटल पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो 52 होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो आप लिखेंगे बावन पत्तों की 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता चुनने के लिए कुल संभावित परिणाम NS कितना हो जाएगा? 52। टोटल 52 पत्ते हैं, उसमें से एक निकालना है तो हम 52 तरीके से निकाल सकते हैं। 52 संभावनाएं हैं हमारे पास, कोई भी पत्ता आ सकता है, तो NS 52 हो गया। अब अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको निकालना है। क्या कहा गया है? निकाला गया पत्ता क्या हो? एक काला बादशाह हो। तो ध्यान दीजिएगा, 52 पत्ते आपके सामने फैले हुए पड़े हैं, या 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से एक आपको खींचना है। तो एक खींचने के लिए 52 संभावना है, 52 में से कोई भी आपके हाथ में आ सकता है। लेकिन आपके पक्ष में परिणाम कब होगा? जब आपका खींचा हुआ पत्ता काला बादशाह हो। 52 में से कोई भी पत्ता आपके सामने आपके हाथ में आ सकता है, ये आपकी कुल संभावना है। लेकिन उन कुल संभावनाओं में से, यानी उन 52 पत्तों में से आप सफल तभी होंगे जब आपके हाथ में काला बादशाह हो। और काले बादशाह पूरी गड्डी में कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, कुल बादशाह होते हैं 4, और 4 बादशाह में से 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं। तो काला बादशाह अगर आपको चाहिए तो गड्डी में जहां कहीं पर भी वो 2 काले बादशाह होंगे, उन दोनों में से अगर कोई एक कार्ड आपको मिल जाए तो आप सफल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं?
जब आप एक पत्ते को निकालने जाएंगे तो 52 में से कोई भी आपके हाथ में आ सकता है, इसलिए कुल संभावनाएं 52 होंगी। लेकिन सफल आप तब होंगे जब इन 52 में से आपको काला बादशाह मिले, और काले बादशाह हैं पूरी गड्डी में 2, तो इसका मतलब उन्हीं 2 में से जब आप एक कार्ड खींचेंगे, उन्हीं 2 कार्ड्स में से एक कार्ड जब आपको मिलेगा, तब आपके सवाल के अकॉर्डिंग प्रायिकता आप निकाल पाएंगे। तो यानी आपके पक्ष में परिणाम कब होगा? आपके पक्ष में परिणाम तब होगा जब आप एक काले बादशाह को खींचें। तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि गड्डी में कुल कितने काले बादशाह हैं। जितने काले बादशाह हैं उन्हीं में से कोई एक अगर आपको मिल जाए तो आप सफल हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्योंकि ताश की गड्डी में कुल 2 काले क्योंकि ताश की गड्डी में कुल 2 काले बादशाह होते हैं, ताश की गड्डी में कुल 2 काले बादशाह होते हैं, इसलिए क्या कहा गया? निकाले गए पत्ते निकाला गया पत्ता काला बादशाह हो इसके पक्ष में परिणाम NE बराबर, NE का मतलब क्या है? देखिए, एक पत्ता आप 52 पत्तों में से एक निकालना है तो 52 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इन 52 में से जो ये 2 काले बादशाह हैं, कितने? 2 काले बादशाह हैं, इन 2 में से अगर एक पत्ता आपको मिल जाए तो आप सफल हो जाएंगे। यानी आपके फेवर में वो कार्ड होगा जो इन 2 में से कोई एक हो, यानी आपके पक्ष का परिणाम जो होगा वो क्या होगा? यही 2। इन 2 में से अगर कोई एक आपको मिल जाए तो आप सफल हो जाएंगे। तो इसका मतलब NE जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि पूरी गड्डी में 2 काले बादशाह हैं, तो उन 2 में से कोई भी आपको मिल जाए आपके पक्ष में परिणाम होगा। तो उन 2 में से कोई भी मिलने का मतलब यह है कि उन 2 कार्ड्स में से कोई भी आप ले सकते हैं, यानी NE जो होगा वो वही 2 बादशाह हो जाएंगे। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं E जो होगा वो क्या होगा? S जो होगा उसमें सारे 52 पत्ते लिखे जाएंगे, इसलिए NS बराबर 52 हो जाएगा। लेकिन इन 52 में से कौन से मतलब कौन कौन से हैं जिनको लेने पर आप सफल हो जाएंगे? क्या है? एक आपका हुकुम का और दूसरा फूल का किंग। अगर आपको हुकुम का किंग मिल जाए तब भी आप सफल हो जाएंगे, अगर आपको फूल का किंग मिल जाए तब भी आप सफल हो जाएंगे। तो यानी E जो होगा वो ये इन 2 पत्तों का सेट हो जाएगा, इसलिए NE कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 पत्तों का सेट है इसलिए 2। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी गड्डी में 2 काले बादशाह हैं, इसलिए जो निकाला गया पत्ता है उसका काला बादशाह होने के लिए आपके पक्ष का परिणाम जो होगा वो NE बराबर कितना होगा? 2। ठीक, लिखेंगे इसलिए काला बादशाह होने की प्रायिकता PE बराबर NE अपॉन NS। NE कितना है? 2 और NS कितना है? 52, यानी कितना हो जाएगा? 1/26। काला बादशाह होने की प्रायिकता ये है। ठीक है, इस तरीके से आप ताश की गड्डी के सवालों को लगाएंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत मजा आएगा इन सवालों को लगाने में, क्योंकि चीजें ऐसी हैं, पूरी इंफॉर्मेशन गड्डी की आपके पास है, तो NE और NS ढूंढने में, निकालने में इंटरटेनमेंट जैसा माहौल रहता है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लगाइए और ऐसे और भी सवालों को लगाइए, लेकिन इस क्लास को हम लोग फिलहाल यहीं पर रोकेंगे और बाकी के जो सवाल होंगे, अभी ताश की गड्डी पर बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम अगली क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास अगर और सवाल लिए जाएंगे तो फिर क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और नए सवालों के साथ, नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।